Positively by 7 o'clock, she shall be here. In the meantime, we have our Sahajogi sisters and brothers who will make this atmosphere warm, and there was a clear message that it should be held in open, so that Mrs. Rawat, Mrs. Maiti, Mrs. Bose and others, and they will deliver these bhajans like that. You should join them. You kindly join them without hesitation. Kindly make this atmosphere full of Chaitanya. Jai Sri Mataji. अब सहज भजन संध्या कारक को धन्यवाद। गजाननं हेमजाशुतं भजे गणेशमेशनन्दनं एकदन्तं to see so many seekers here to find out about Sahaja Yoga. Now, Sahaja Yoga is a very, very simple technique, but the details are very vast. Settles down in this triangular bone which is at the base of our spinal cord. But this energy, after the child is born, this energy loses its connection with the cosmic energy, and recognizing it and to find out what is its use. As I have already told you, it is responsible for everything in this universe, and therefore it is also responsible for our very living process itself. आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी की जय। आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी की जय। I would request you to kindly stand up on their own feet so that you can give respect in its own traditional Calcutta way. Please stand wherever you are. It's very orderly. On behalf of citizen of Calcutta, I can say that we are one of the best disciplined lot. And आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कृपया मदर को जिस तरह से अपने आदर दे रहे हैं, देते हुए एक ही प्रार्थना है कि एक एक शब्द श्री माता जी के सुनिए, मनन कीजिए और आत्म साक्षात्कार करीबन सवाल एक अच्छे इंसान बनने का है। और माँ बताती है कि कैसे बना जाए। सिर्फ आपको प्रयत्न करना है, और वो भी एफर्टलेस प्रयत्न करना है, सहज तरीके से प्रयत्न करना है। अब मैं बुलाऊंगा श्री M.K. जलान को, जिनके सशक्त परिश्रम से सहयोग
पूर्वी भारत में आया और आप लोगों को निमंत्रण दे रहा है सहयोग, उसमें सूत्रधार जलान जी हैं। अब मैं अपने कन्वेंशन से हटके कलकत्ते के सिटीजन्स की तरफ से बुला रहा हूं जस्टिस श्यामल कुमार सेन को, जो आप लोग सबकी तरफ से मदर को माला देंगे, माता को माला देंगे आप सबकी तरफ से। इसलिए इस पर ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कलकत्ता के नागरिकों की माला है, जिसे जस्टिस श्यामल कुमार सेन माता जी को पहना रही हैं। इसके बाद है बारी हमारे नागपुर के सेंटर के हेड मिस्टर साबे फ्रॉम नागपुर, काइंडली कम फ्रॉम दिस साइड। छिप के काम करते हैं सहयोगकार, जिसे केवल मदद ही देख सकती है। अब मैं बुलाऊंगा श्री विपिन साहब, न केवल अहमदाबाद में, गुजरात में, बल्कि कलकत्ते में भी। अब मैं बुलाऊंगा श्री केडी के महाजन को, जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वजनिक प्रोग्राम था, उसमें 20,000 आदमी पढ़े आए थे, इसमें चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हम लोग भी ये करके ये और इनकी मिसेज कलकत्ते में इस प्रोग्राम के सिलसिले में आए हुए हैं। श्री द्वारकानी जी अपनी गति से चले आ रहे हैं। ये बम्बई को बिलोंग करते हैं। इसके बाद शिलांग में सहयोग फैल रहा है, पनप रहा है। वहां से केशव प्रसाद जी फ्रॉम शिलांग, टी.एन. शर्मा, इसके इसके गाने की जो कला, गाने की डेप्थ सब में चेंज आ गया, इसकी लाइफ की स्टाइल में चेंज आ गया। और ये एक दिन भी मुड़ के पीछे नहीं देखा है जब से मदर के सानिध्य में आया है। इस बात को ये खुले स्वरों में स्वीकार करता है। इससे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल क्या होगा। और ये माँ का भक्त, माँ के चरणों में देवी माता निर्मला, आदिशक्ति निर्मला, देवी माता निर्मला, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, देवी सर्वमंगला, आदिशक्ति निर्मला, देवी माता निर्मला, आदिशक्ति निर्मला, देवी माता निर्मला। दीप धूप आरती वंदना स्वीकार लो, दीप धूप आरती वंदना स्वीकार लो, दीप धूप आरती वंदना स्वीकार लो, दीप धूप आरती वंदना स्वीकार लो। अर्घ पूर्ण हो सभी, देवी माता प्यार दो, अर्घ पूर्ण हो सभी, देवी माता प्यार दो। सरस्वती स्वागतम सुस्वागतम, देवी सर्वमंगला, स्वागतम सुस्वागतम, आदिशक्ति निर्मला। कर रहे हैं स्वागतम माता जी उछाव से, कर रहे हैं स्वागतम माता जी उछाव से। आज जरा जोरदार ताली बजाकर गाएं।
पार कर दो देवी माँ सत्य सहज नाव से, पार कर दो देवी माँ सत्य सहज नाव से, पार कर दो देवी माँ सत्य सहज नाव से। ज्योति पुंज सूर्य देवी माता निर्मला, ज्योति पुंज सूर्य देवी माता निर्मला, स्वागतम सुस्वागतम देवी माता निर्मला, स्वागतम सुस्वागतम देवी माता निर्मला। हे सहस्र स्वामिनी मोक्ष पद प्रदायिनी, हे सहस्र स्वामिनी मोक्ष पद प्रदायिनी। आज जरा जोरदार ताली बजाकर मां का अभिवादन करें। ये स्वागत गीत है और हम चाहते हैं कि ऐसी गूंज हो इस स्वागत गीत कि पूरे विश्व के लोगों को पता चले आदिशक्ति माता जी का स्वागत कलकत्ते वालों ने कैसा किया। जोरदार 1 2 3 4। हे सहस्र स्वामिनी मोक्ष पद प्रदायिनी, हे सहस्र स्वामिनी मोक्ष पद प्रदायिनी, हे सहस्र स्वामिनी मोक्ष पद प्रदायिनी, हे सहस्र स्वामिनी हे भवानी कालिका माता सिंह वाहिनी, हे भवानी कालिका माता सिंह वाहिनी। हृदय का कमल खिला देवी माता निर्मला, हृदय का कमल खिला देवी माता निर्मला, स्वागतम सुस्वागतम देवी माता मंगला, स्वागतम सुस्वागतम देवी माता निर्मला, देवी माता निर्मला, देवी माता निर्मला, देवी माता निर्मला, देवी माता निर्मला। माधवी लता खिली है संग पुष्प पल्लवी, माधवी लता खिली है संग पुष्प पल्लवी। आज जरा आपकी तालियों की गड़बड़ी है, ऐसा ना लगे कि मुझे बार बार कहना पड़े। जोरदार 1 2 3 4। माधवी माधवी लता खिली है संग पुष्प पल्लवी, माधवी लता खिली है संग पुष्प पल्लवी। कुंजवन की आभले पधारी देवी वल्लभी, कुंजवन की आभले पधारी देवी वल्लभी, कुंजवन की आभले पधारी देवी वल्लभी, कुंजवन की आभले पधारी देवी वल्लभी। कर रही है वंदना तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही अम्बे भवानी मां निर्मला की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही अम्बे भवानी मां निर्मला की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। हे भक्तों का दुख हरने वाली, भक्तों की कल्याणी मां अम्बे की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। हे झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, हे झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। माता के चरणों
बुझाए उतने सवाली, कोई गया ना खाली। अम्बे की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। आ जाने के बाद बरसात होती है, अमृत बरसता है बरसात में। तो इस भजन सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए, जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ उसे आप एक खुले दिमाग से सुनिए, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिफिक इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य ये है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। इतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में
बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में लिखा है। पुरातन काल में कुंडलिनी के विशेष में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक कुंडलिनी आपकी स्वयं, आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ है। आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज़ की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा है। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है और ये शक्ति है। जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है तीसरी बात सत्य है। किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है, इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। वो सत्य के अनेक पहलू हैं जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई। और इसीलिए कबीर दास ने कहा है, कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते हैं। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांति हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई हैं, ये मनुष्य ने बनाई है। जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर
जो बड़े वली लोग हो गए, जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कीर्तनकार आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे, वो उनकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहां हम इन लोगों को समझ सकें और इन लोगों के जैसे बने। इन लोगों के लिए जैसे बनने का मतलब यह है कि धर्म की धारणा हमारे अंदर होती है। किसी भी संत साधुओं को ये नहीं बताना पड़ता था कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, नितांत विश्वास करें और माने कि यही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा ही सोच लें और दूसरों से झगड़े इस बात को लेकर। किंतु क्या आप ये कह सकते हैं कि जो एक धर्म को पालन करता है वो कोई भी पाप नहीं कर सकता? क्या उस पाप से वो वंचित है? कोई गलती नहीं करे, ऐसा आप कह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि धर्म की भावना जो है वो सिर्फ आपके दिमागी जमा खर्च है, उसका आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, वो आपके अंदर उसकी धारणा नहीं। और जो सत्य के जानने वाले हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए यही है कि हम धर्म की धारणा अपने अंदर करें। किंतु ये करते वक्त एक सहज सरल तरीके से ही कुंडलिनी होती है, क्योंकि ये एक जीवंत प्रक्रिया है। कोई सी भी जीवंत प्रक्रिया सहज होती है। जैसे इस पृथ्वी में अगर आप एक बीज छोड़ दें तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसमें सहज में ही अंकुर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सहज है और हर मनुष्य में ये कुंडलिनी बैठी हुई है। उसकी माँ उस इंतजार में, उस प्रतिष्ठा में बैठी हुई है कि उस वक्त जबकि मेरा बेटा ये चीज चाहेगा तब मैं, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित है और वो नहीं चाहती किसी जबरदस्ती से, किसी और कारणों से वो आपके ऊपर कोई आक्रामक तरीके से आपको पुनर्जन्म दे। आपकी स्वतंत्रता को ही देखकर, जब आप अपनी स्वतंत्रता में ही कुंडलिनी का जागरण मांगेंगे तभी वो जागृत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और कोई भी इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन सर्वप्रथम कुंडलिनी जागरण से जो विशेष रूप से देखा गया है कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। इसका कारण ये है कि आपके जो चक्र है, ये जो सूक्ष्म चक्र है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है, आपके मस्तिष्क में भी है, ये पूरे प्लावित हो जाते हैं। इन्हीं चक्रों के शक्ति के द्वारा हम जीवित हैं और उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। किंतु जब हम इस शक्ति को अनायास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये चक्र क्षीण हो जाते हैं, इनकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इस तरह से हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। शारीरिक बीमारियों के लिए जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हठात एक रात में ही लोग किस प्रकार बहुत सारी भेद बीमारियां जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, जिनका निवारण नहीं हो सकता, जिनको सर्टिफिकेट हो गया कि 1 महीने में आप मर जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर, हमारा हेरिटेज है, ये हमारी चीज, और इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को जिन्होंने सहयोग ढूंढ निकाला। सहयोग आज तक एक मनुष्य के लिए ही होता है। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जनक राजा के पास एक नचिकेता गया था जिसे उन्होंने आपको साक्षात्कार दिया, किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि सहयोग की ये स्थिति आ गई है कि आपको सामूहिक तरीके से जागृति हो सके। अभी जैसा बताया गया दिल्ली में इतने हजारों लोग आए थे कि दृष्टि जहाँ तक पहुँची थी लोग ही लोग थे, और न जाने उसमें से कम 95% लोगों को जागृति होती। अब उसमें से कितने लोग जमते हैं यह दूसरी बात, लेकिन जागृति हो इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह की जागृति होने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक भी हर तरह की व्यथाएं दूर हो जाती। इतना ही नहीं, लक्ष्मी का भी आप पर
बहुत सारा आशीर्वाद आता है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी थी कि लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, लेकिन उसका साक्षात हुआ नहीं। इसलिए हम लोगों का विश्वास ही उठ गया था। सोचते थे ये सब कैसे हो सकता है, ये सब सही बात नहीं है, कुछ झूठ नहीं। उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया है। परमात्मा है कि नहीं, इसे भी सिद्ध करने का आज समय आ गया। आपको सुनकर खुशी होगी कि सहयोग से अभी इस वक्त हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो पर्थ में 2 एड्स के तक बीमार ठीक हो। 2 डॉक्टरों को दिल्ली में MD की पदवी मिली है सहयोग। उन्होंने 2 विषयों में ही किया था, पर इससे अनेक विषयों में हम देख सकते हैं इससे कार्य हो सकता है। अपना देश इतना गरीब है, अपने देश में इतनी व्यथाएं हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं कि वो अपनी बीमारियां ठीक करें, डॉक्टरों के बिल भरें। ऐसे लोगों के लिए सहयोग बहुत उपयुक्त है। जो रईस लोग हैं उनको आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए, ये तो डॉक्टर लोग मुझे मारने को दौड़े। लेकिन जो इतने लोग हैं संसार में, उसमें से इस भारतवर्ष में कितने लोग दुखी हैं, उनके विचार से सहयोग का फैलाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इससे आपके खेती, एग्रीकल्चर पे, आपके पशुपालन में, सब पे बहुत असर आता है। और एकदम से देखा गया है, जितना उसमें लोगों ने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, कि ये सब चीज़ें द्विगुणित ही नहीं होती, कभी कभी 10 गुना चीज़ें इस तरह से देखी गई कि गेहूँ बनाया गया तो गेहूँ 10 गुना, चावल 10 गुना, इस तरह से आपकी खेती और आपके यहाँ के पशु भी ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में इसका कार्य हो सकता है। सबसे तो बड़ी चीज़ यह है कि सहयोग से आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। लोग बहुत शांति की बात करते हैं, शांति के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ जिन लोगों की शांति का नोबेल प्राइज भी मिला, इतने गर्व निकाल रखते हैं, इतनी उनकी स्वभाव में अशांति होती है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। न जाने क्यों, जिनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर किस तरह से शांति प्रस्थापित करें। इसलिए अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। दूसरा, आपके अंदर साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे आप हर एक चीज को देखते ही रहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, मतलब आपके अंदर विचार समाधि स्थापित हो जाती है, जो कि आप जानते होंगे हठ योग में पातंजल ने बताई हुई है। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि, समाधि माने अवेयरनेस, चेतना आपके अंदर आ जाती है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात इसमें देखी जाती है कि आपके नस नस में एक नया आयाम, इसे सामूहिक चेतना कहते हैं, वो जागृत हो जाती है, जिसके अनुसंधान से आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को कौन सी शिकायत है, दूसरों को कौन सी शिकायत है और आपको कौन सी शिकायत है, आप में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी त्रुटियां हैं और आप में कौन सी त्रुटियां हैं, और उसको ठीक करने का अगर आप सीख लें, उसका तरीका, उसकी क्रिया आप अगर सीख लें, तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप पैसा आदि कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भगवान के नाम पर पैसा लेता है तो वो आपका गुरु हो नहीं सकता, वो आपका नौकर। किसी को भी इस तरह से पैसे देना बहुत गलत है। परमात्मा को तो पैसा समझता ही नहीं, उनको क्या बैंक समझता है क्या? वो पैसा क्यों लेते? और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा कि कहते हैं हम दीक्षित हैं, हम दीक्षित हैं, और सबकी हालत खराब, सब बीमार, इतनी हालत खराब, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को पैरालिसिस है, और कहते हैं हम दीक्षित हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के रिश्ते में मैं ये कहूँ कि आपके गुरु ने आपकी तबीयत तक ठीक नहीं रखी, तो ऐसे गुरुओं को रख के क्या फायदा? ऐसे गुरुओं का आचार डालना, उनको आप पैसा देते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्या फायदा? गुरु दर्शन के लिए नहीं होता, दर्शन के लिए तो मंदिर बने हुए हैं। गुरु होता है ज्ञान के लिए और अनुभव के लिए। अगर गुरु ने आपको ज्ञान और अनुभव नहीं दिया तो ऐसे गुरुओं को मानना भी हम लोगों की बड़ी भारी गलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ते हैं,
धर्म के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ करके आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे। जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया उनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रश्न भी पूछते हैं मुझसे तो आधा घंटा वो प्रश्न पूछते हैं जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है। प्रश्न पूछने से या उसका उत्तर पाने से क्या कुंडलिनी का जागरण हो जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं। कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे उन्नति के लिए है। उत्क्रांति में आज जो हम मनुष्य स्वरूप है, अमीबा से आज हम मनुष्य स्वरूप है, इससे ऊंची एक ही दशा है कि हम आत्म स्वरूप होना चाहिए। और जब तक हम वो आत्म स्वरूप रहते हैं हमें चैन नहीं आता। इसलिए कृपया आज आप सबके सामने विनती है कि आप ज्यादा वाद विवाद करते हुए कृपया अपनी कुंडलिनी को जागरण करें। इसके अलावा आपको अगर प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो तो होता ही है। मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें। कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊँगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दूँ। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम देने आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना लेने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए। अगर हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको बेमौल मिल रहा है, उसमें कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, इसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है मेरी समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पे रख लिख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूँगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इससे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा लें, ना तो इसमें तर्क वितर्क से होगा। ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो रही है। इसलिए नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित है, बहुत ऊंचा दिव्य ऐसा। आपने अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज़ है, क्योंकि आप मानव हैं और मानव सबसे ऊंची चीज़ है उत्क्रांति में, उसे बस इतना ही प्राप्त करना है। आज 40 देशों में सहयोग पनप रहा है और विशेषतः रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राड में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने माँ शब्द किया था। सब माँ माँ कह रहे थे, मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे। अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ बात। क्या कमाल के लोग, कितने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम। ये कैसे बात, इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो 2000 लोग थे बाहर बैठे। बड़ा दुख हुआ कि क्या करें। पहले माँ हमारा क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा कल तुम आओ, इसी प्रांगण में बैठ करके हम तुम्हें पार कराएं। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सभा से, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूखे बैठे हैं, जल्दी आओ। कहाँ कहाँ साइबेरिया तक सहयोग पहुँच गया, इतने जोरों में। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। और वहाँ के मिनिस्टर्स तक हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आकर सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ जाते। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है, और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरेपन को एक बार छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा व्यक्ति। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। और जो चाहते हैं वो ज़रूर
बैठे और सबको मिल जाएगी। 10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं। और जिनको जागृति नहीं लेनी उन पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते। जबरदस्ती ये काम हो नहीं सकता। ये आपको अपनी स्वतंत्रता में स्वीकार करना है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग ये जान लें कि कुंडलिनी का जागरण ये आपका अपना मांगना, आपकी अपनी मांग। सबसे पहले जागृति से पहले मैं आपसे 2 शर्तें रखना चाहती हूँ आपके सामने। एक शर्त तो यह है कि हमारा जो कुछ भी गत है, भूतकाल है, जो कुछ पिछला हो गया उसे भूल जाए, पूरी तरह से इस वक्त भूल जाए। अभी वर्तमान में आप बैठे और भविष्य की भी बात न सोचें। मतलब यह है कि जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं, उसको क्या आप सोचते हैं बड़े दोष हो गए, या यहाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हमेशा कहते रहते कि तुम पापी हो, तुमने पाप किया, वो किया, वो किया। ये सब कुछ होता नहीं, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य ही गलती कर सकता है। परमात्मा थोड़ी गलती करते हैं, मनुष्य है, मनुष्य गलती करता है। और मनुष्य को इस तरह से हर समय कहना कि तूने ये गलती करी, तूने वो गलती करी, उसको नीचे दिखाना। इसलिए आप लोग आज मेरे सामने जो बैठे हैं, ये सोचना है कि आप बिल्कुल पवित्र हैं और आपसे कोई भी गलती नहीं हुई। सब अपना जो पिछला है उसे भुला दीजिए, हर तरह से भुला दीजिए और अपने को पूरी तरह से आप क्षमा कर दें। ये तो पहली आपसे मेरी बहुत जरूरी। मैं आपको बताऊंगी कि इससे कौन से चक्र पकड़े जाते हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कृपया आपको पूरी तरह से अपने को क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि आपको सबको क्षमा करनी है, सबको क्षमा करनी है। मैं तो यहाँ से कहूंगी कि अंग्रेजों को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ 300 वर्ष अपने यहाँ राज्य किया। सबको यहाँ से वहां तक अब इतने अंग्रेज लोग सहयोगी हो गए कि वो वाकई क्षमा के योग्य हैं। इसी प्रकार अनेक तरह की आपत्तियां आई, तरह तरह के हम लोगों पे आतंक हुए और अन्याय हुए हैं। ये सब चीजों को एक साथ आप क्षमा करें। अब आप लोग कहेंगे कि माँ क्षमा करना बड़ा मुश्किल। मैं कोशिश करता हूँ क्षमा करने की, इसमें कोई कोशिश की बात ही नहीं, क्योंकि आप क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप जब क्षमा नहीं करते कुछ भी नहीं करते, तो एक मिथ्या बात है कि मैंने क्षमा नहीं करी। किंतु जब आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेकर के रात दिन अपने ही को छलते हैं और अपने ही को सताते हैं। जो आदमी जिसने आपको दुख दिया उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आप अपने को हर समय दुख देते हैं जब आप उसे क्षमा नहीं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा करते हैं, सबको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन किसने मुझे तकलीफ दी, किसने मुझे परेशान किया, किसने मुझे क्या कहा। कोई ऐसी जरूरत नहीं। सिर्फ एक साथ अपने मन से कहना है कि मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। बस ये 2 आपके ऊपर में शर्तें हैं। ये 2 शर्तों के बाद में एक ही और बात कहनी है कि हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि हम अब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर के और हमें बैठना चाहिए। सबके लिए एक माँ की विनती है, इस वक्त आप सब कुछ अपना दुख भूल जाए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, अपने प्रति प्रसन्नता रखें और ये कार्य जरूर संपन्न होगा। अब जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे विनती है कि दोनों पैर अलग अलग करें। कल मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट 2 अपनी नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, और इसलिए ये दोनों अलग अलग नाड़ियां हैं। इनका एक दूसरों से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि अभी कुंडलिनी का जागरण नहीं है। तो लेफ्ट साइड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति की नाड़ी है और राइट साइड जो है क्रिया शक्ति की नाड़ी है। इसलिए दोनों पैर अलग अलग रखें, पर जो जमीन पे बैठे हैं तो उसको ये भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि वही सारा काम कर लेगी, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं। लेकिन सहजासन में बैठे माने फैल
फैल के बैठे, आराम से बैठे, फैल के आराम से। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप झुक जाएं या पीछे में बहुत तंग जाएं, बीच में सर्वसाधारण तरीके से कैसे बैठते हैं इस तरह से आप बैठे, बिल्कुल सहज में। सहज का मतलब होता है, एक तो होता है सहज माने सह माने आपके साथ जन्मा हुआ योग का अधिकार, लेकिन सहज और जैसे कि हम सुलभ सहज तरीके से बैठे, इस तरह से आप बैठे। सबसे पहले आपको ये दिखा देंगे कि कौन से चक्र को हम किस तरह से छुएंगे और खुद ही अपने चक्रों को हम कैसे प्लावित करेंगे। और जो लोग पैर में जूते पहन के बैठे वो कृपया जूते उतार कर एक तरफ रखें, जूते एक तरफ रखें और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो लोग कुर्सियों पर बैठे। अब लेफ्ट हैंड आप मेरी ओर, इसका मतलब ये है प्रतीक रूप से लेफ्ट हैंड का मतलब ये है आप आगे, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आप मेरे इस तरह से कि आप इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, ये प्रतीक है। इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड मेरी ओर, सब लोग कृपया सब लोग ये कार्य करें, बहुत फायदे की चीज़ है और बहुत आनंद की चीज़ है, इसलिए कृपया सब लोग लेफ्ट हैंड मेरे ओर। अब राइट हैंड से हम अपने चक्रों को प्लावित करेंगे। तो पहले राइट हैंड हम हृदय पे रखें कि हृदय में हमारा आत्मा का वास है। ये तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में, इसे कि हम तालु कहते हैं, वहाँ पर है। अब हमारा हाथ हम पहले हृदय पे, अब हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। सारा काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, पेट के ऊपरी हिस्से में हम रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। अब ये जो चक्र है ये गुरु तत्व का चक्र, जो महान गुरु सदगुरु संसार में हो गए उन्होंने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ है। जिस वक्त ये चक्र जागृत हो जाता है तो हम स्वयं अपने ही गुरु हो जाते हैं, इसलिए गुरु तत्व का चक्र है। अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जोर से दबाएं। ये चक्र शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिससे हम परमात्मा का जो कुछ नियम है उसे अपने हाथ में जानते हैं। जैसे कि हाथ में जैसे ही चैतन्य लहरियाँ आ जाती हैं और आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है तो आप उंगलियों पर जान सकते हैं कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। ये 5 उंगलियाँ 6 और 7, इस तरह से 7 चक्रों को आप समझ सकते हैं। और शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिसमें आपके नस नस में इसकी अनुभूति आ जाती है, ये शुद्ध विद्या है। ये दिमाग से जानी हुई, बुद्धि से जानी हुई विद्या नहीं, किंतु हमारे नस नस में छाई हुई विद्या है जो प्रगल्भ हो जाती है, इसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब इसी राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड, फिर से, और इस राइट हैंड को फिर आप हृदय पे रखें। अब इस राइट हैंड साइड, राइट हैंड को आप उठा करके अपना कंधा और गर्दन इसके बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आप सामने हो गए, गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह से। ये चक्र तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम न्यून हैं, तब पकड़ता है। इसलिए जान लीजिए कि बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अब इस हाथ को आप उठा करके और अपने कपाल पर, बहुत से लोग माथा भी कहते हैं, रखें और दोनों तरफ से उसे दबाएं। अब गर्दन को नीचे ले और पूरी तरह से इसे जोर से दबाएं, दोनों साइड। ये आज्ञा का चक्र है, ये सबको क्षमा करने का चक्र है। अब इस हाथ को अपने सर के पिछले हिस्से में लेना है और यह आज्ञा का दूसरी पंखुड़ी है, इसमें आप अपना सर ऊपर की ओर उठाएं, उन्नत करें और
बगैर अपनी गलतियां गिने बगैर और किसने हमें सताया ये जाने बगैर और सोचे बगैर आप एक साथ इतना ही कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो, लेकिन इसमें आप कोई दोष अपने ऊपर न लें। अब इस हाथ को आप इस तरह से पूरा डालने के बाद हथेली के बराबर बीचों बीच जो जगह है ये सहस्त्रार की जगह है, इसे आप अपने तालू पर जो कि एक स्नेक सी अभी थी बचपन में उसमें रखें। रख करके सर को नीचे झुका लें, उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर खींच लें, इससे दबाव अच्छे से पड़े। और अब आप इस अपने सर की चमड़ी को जिसे स्कैल्प कहते हैं, हाथ को नहीं, धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे 7 बार घुमाएं, क्योंकि अपने लिपिक एरिया में सर में 7 चक्रों के पीठ हैं, इसलिए इसे आप 7 मरतबा घुमाएं। गर्दन झुका लें, आसान है। इतना ही बस करना है। अब आप लोगों को आंख बंद कर देनी है, चश्मे भी आप उतार लें, इससे दृष्टि भी ठीक हो जाती है। और इसलिए आप कृपया चश्मे वगैरह उतार लें। अगर आपके गले में कोई माला या गन्ने दोरे या कोई इस तरह की चीज़ हो या जिसे तावीज़ वगैरह करते हैं उसे निकाल लें। कमर में कोई चीज़ कस रही हो तो उसे आप हटा दें, और जिससे कि आप इस तरह से बैठें जिससे पूरी तरह से आप हल्के अब कृपया सब लोग आंख बंद कर लें, लेकिन जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलें। कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब से सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप 3 बार पूछे मन में, अपने मन में पूछे, जोर से नहीं। ये प्रश्न है, आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें, जो भी आप ठीक समझे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप अपने अंदर 3 बार पूछें। ये बहुत जरूरी सवाल है, जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं ऐसा ही ये पूछना हुआ। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और वहां दबाएं। यहाँ पर एक प्रश्न आप 3 बार मन में फिर से मुझे करें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये प्रश्न आप 3 बार अपने मन में पूछें। अब आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या ला नहीं सकती। इसे आपको अपने स्वतंत्रता में और गौरव में ही मांगना होगा। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में दबाकर रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये शुद्ध विद्या का चक्र है जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर 6 बार आप कहिए, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसा आप 6 बार कहिए, श्री माता जी, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए।
करते ही साथ कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, उसमें हलचल शुरू हो जाती। आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंत में जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेदेगी, तभी आपको चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी अपने ही सर से आती हुई नजर आएगी। तो आप को जान लेना चाहिए कि अब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो अपने ऊपर के चक्रों को भी हमें अपने आत्मविश्वास के साथ नावित करना है। इसलिए अब राइट हैंड को उठा करके आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 10 मर्तबा, 10 बार आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं अपना ही गुरु हूँ। इस तरह से आप 10 बार पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। आपसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप आत्मा स्वरूप हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि भावना आदि सब कुछ जो है ये उपाधियां हैं, और ये आत्मा ये ऊपर छाए हुए बादल जैसे, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं। तो अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा आप कहें, हृदय के साथ कहें, श्री माता जी। 12 मर्तबा 12 बार आप कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने को क्षमा करें। ये परम चैतन्य ज्ञान और प्रेम का सागर है। ये आनंद और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक एक क्षमा का सागर है। और इसकी क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि आप कोई भी भूल करें, गलती करें, वो इसे अपने में समा सकता है। इसलिए आप कृपया कम से कम अपना न्याय न करते हुए अपने को क्षमा करें। क्षमा। और अपना हाथ अब कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उस पर रखें, जहाँ तक पीछे तक जा सकता हो, और अपनी गर्दन को राइट में मोड़। ये चक्र जो है ये अपने को क्षमा करने का है। इसलिए आप 16 मर्तबा कहें कि माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, माँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस तरह से आप 16 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। 16 मर्तबा आप कहें, गर्दन को मोड़ दें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, और अब अपने राइट
अपने माथे पर, अपने कपाल पे रखना होगा और गर्दन को झुका लेना, दोनों तरफ से दबा। और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चक्र बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा है, इसके अंदर से गुजरने का निकलना मुश्किल है। इसलिए कृपया हृदय के साथ आप कहें, कितने बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहें, इसलिए माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से बात करें। अब इस राइट हैंड को आप सर के पीछे के हिस्से में रखें और उस पे सर उन्नत करके सर को झेल लीजिए, पूरी तरह से उन्नत करें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए से परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है, किंतु आपने कोई गलती की हुई हो, दोष किए हो या कुछ किया हो, वो जोड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ हृदय से इसलिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करें। अब अपनी हथेली को तान दें और इस हथेली का बराबर बीच का हिस्सा है, मध्य भाग को अपने तालू पर, जो कि बचपन में एक स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रख करके और दबाए। अपनी उंगलियां बाहर की ओर खींचें और गर्दन को झुका करके और हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे कि आपके सर की जो स्कैल्प है, अपनी जो चमड़ी है, वो हिले। खूब जोर डालें, उंगलियां पीछे की ओर लें और एक बार यहाँ कहनी है कि मैं आप पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, आपका मैं इस तरह से मान रखती हूँ आपकी स्वतंत्रता का, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा। इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। तो हाथ घुमाते वक्त 7 मतलब रहे, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे, उसके बगैर दबाव नहीं पड़ना। उंगलियां जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे और हथेली पूरी सर में रखें, तब दबाइए, तब होगा पूरी तरह से। अब आप लोग हाथ नीचे ले, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें। ये विचारिता में आप देख सकते हैं मेरी ओर, दोनों हाथ इस तरह से करें। अब शंका नहीं करने की, बिल्कुल शंका करने की जरूरत है। अब देखिए आप कि अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर को झुका के और इसके ऊपर पकड़े, यहाँ नहीं, ऊपर पकड़े, इस तरह से। और देखें कि आप ही के सर में से ठंडी हवा आ रही थी, आप ही को सर्टिफिकेट देना। ठंडी ठंडी हवा आएगी, कभी कभी गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं, आप सर झुका के दें।
अब लेफ्ट हैंड में लियो और सर झुका के पूरी तरह से देखिए ये आपके राइट हैंड में आ रही है ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड में लियो, राइट हैंड से देखिए, किसी के बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा है। अब राइट हैंड में लियो और अब फिर लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका के अच्छे से देखिए क्या आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करके आकाश की ओर गर्दन पीछे मोड़ दें और एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? पूछिए, इसमें से कोई सा भी सवाल 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा पूछिए। अब हाथ पीछे लें। आप जिन लोगों के सर में से या हाथ से ठंडी हवा लगी हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। ऐसे सब लोग जिनके हाथ में और सर में ठंडी हवा लगी। अब देखिए कि शंका करने की बात नहीं, बहुतों पे लगी भी पर वो शंका कर रहे हैं। शंका की बात है सबको मेरा अनंत आज इतने लोगों को जागृति हो, लेकिन इसको जान लेना चाहिए कि बुद्धि से परे चीज है। इस पे आप वाद विवाद न करें, तर्क न करें। अत्यंत शांत, सबको तो शांति को लगे, शांति बहुत है। और उसके बाद सिर्फ ये कहना है मेरा, कल आप लोग आए और अपने इष्ट मित्रों को कहें जिनको जागृति नहीं है कोई है, उनको भी हो जाएगी। कल सबको जागृति हो जाएगी, ये मेरा आश्वासन है। आप सबको अनंत आशीर्वाद है। ये क्रम दोहराना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? ये क्रम फिर करना पड़ेगा क्या? नहीं, अब इसके बाद कल के बाद आपको बता देंगे कि 7 दिन का इन लोगों ने फॉलो ऑन प्रोग्राम किया है। उसमें आपको पूरा ज्ञान कुंडलिनी के बारे में देंगे, आपको सब बता देंगे क्या करना होगा क्या नहीं करना। ये क्रम करने की कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ मेरे सामने की बात है। उसके बाद बहुत सहज सरल विधि है इसकी, बहुत ही सहज सरल। 10 मिनट शाम को और सवेरे 5 मिनट के पास, इससे ज़्यादा करने की जरूरत। पसीना आया तो थोड़ा हृदय की बात हुई, कोई बात ठीक हो जाए। भाइयों और बहनों, अभी आपने परम चैतन्य प्राप्त किया। जैसा कि माता जी ने कहा है कि कोई भी प्रश्न हो वो लिख के बाहर ऑर्गेनाइजर की टेबल से उस पर दे दीजिएगा और नाम पता जरूर लिखिएगा। हम लोग ने एक स्लिप भी बनाई है, वो स्लिप पे पूरा नाम पता और प्रश्न लिख दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि नाड़ी के बारे में माता जी कल बताएंगी और ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिलेटिव्स को, जो भी आदमी इसको पाना चाहते हो, कल आखिरी मौका इस साल का, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाइए। इसीलिए ओपन में रखा गया है और अधिक से अधिक संख्या में कल आप लोग इसे प्राप्त कीजिए। न्यूज़पेपर से मालूम पड़ जाएगा आपको कि हम लोगों का सेंटर यहाँ पे 21A शेक्सपियर सारणी में 10th फ्लोर पे है और आगे वृहद योजना है जो कि आप लोगों के कोऑपरेशन से संभव हो सकेगा। फॉलोअप प्रोग्राम लाउडन स्ट्रीट में, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है बाहर में मिल जाएगी आपको। और वो उतना ही जरूरी है जितना कि आज और कल आपका अटेंड करना। माता जी के प्रस्थान के, माता जी 12 तारीख को बॉम्बे सुबह की फ्लाइट से जाएंगी। 18/1 लाउडन स्ट्रीट के ब्रह्मचारी हाउस के बगल में जहाँ शादियाँ होती हैं और वो काफ़ी बड़ा मैदान है और सहयोगी बाहर से भी जो है उनको हम लोग यहाँ रोक रहे हैं। और वो जो फॉलोअप पीरियड है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आज और कल आप अटेंड करना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी निधि है जिसे मदर ने कहा है, बार बार कहती हैं, और ये ज़रूरी है कि उसको बांटो। तो ये फ़र्ज़ है कि जो हमें मिलता है हम उसे बांटें, आपको मिले आप बांटें। तो बांटने में हम लोग खुशी होती है, इसलिए संकोच न किया जाए कि हमें कौन बताएगा। आपको पूर्ण रूप से खाली जिज्ञासु होना आपका कर्तव्य, बाकी
बताना करना सारी चीज़ जो है सहयोगियों का कर्तव्य है, उसमें कोई संकोच नहीं करना है। और बड़ी से बड़ी संख्या में फॉलोअप में जो आते हैं वो निश्चय ही ठहरते हैं। इसलिए उन 7 दिनों का लाभ उठाने की आप पूर्ण कोशिश कीजिए और ये मत सोचिए कि वहाँ पे कोऑपरेशन या संकोच या शर्म, क्योंकि पहली दफ़ा हम जब कक्षा में जाते हैं तो नेचुरली कमज़ोर होते हैं, सबको ही कमज़ोर रहे हैं, कोई साल भर से यहाँ पे है, कोई 2 साल से यहाँ पे है। और ये एक ऐसी निधि है जो कि इस कलयुग में अनमोल चीज़ बिना मूल्य के अवेलेबल है, उपलब्ध है। ये वहाँ की कितनी बड़ी कृपा है जो सिर्फ बच्चों का ख्याल रखती है और सिर्फ देती है। किन स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया और इसके ऊपर कोई बात विवाद की जरूरत नहीं, सिर्फ यही कि अगर कोई प्रश्न हो तो उसे आप लिख के दे दें, हम लोग उसको असेंबल करके पहले सेशन में उसकी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा और उसके बाद नाड़ी के बारे में पुनः साक्षात्कार जैसे आज हुआ है वैसे पुनः फिर कल होगा। आप ये मत सोचिए कि कल दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो नए दोस्त आएंगे और अभी भी इस मैदान में इतनी जगह है, इतना आपके हृदय में है कि डबल ट्रिबल भी जो है यहाँ पे समा जाएँ। और ये दिखा देना है आपको ये मैदान छोटा पड़ता है, आगे से जो अपनी बड़ी संख्या में बड़े मैदान लिए जाएंगे, बड़े प्रोग्राम किए जाएंगे। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए आप अपने दोस्तों को कहिए, रिलेटिव्स को कहिए, अपने रिश्तेदारों को कहिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में कल आएँ 6:30 बजे। और बम्बई से रवीन जी भी जो है कल की फ्लाइट से आ रहे हैं माँ के चरणों में पुष्प चढ़ाने, ऐसी उम्मीद है, डिपेंड करता है फ्लाइट से मिलने। और कल जो है आप बड़ी संख्या में आइए और स्लिप्स लेकर के अपने नाम पते रजिस्टर भी है उसको आप जरूर दें। और जिस तरह से मदर का स्वागत किया है वैसे ऑर्डरली तरीके से आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे और लिखते हुए जाएंगे, ताकि बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको दें। किसी कारण से आज नहीं लिख पाएँ तो कल जरूर लिखिएगा, ये भी आपका फर्ज है। पानी की व्यवस्था है, अपने चप्पल जूते जो हैं वो ठीक से ले लें और एकदम ऑर्डरली तरीके से जो है आप यहाँ से विदा लें, पुनः कल आने का आश्वासन देते हुए। धन्यवाद। कोई भी चरण स्पर्श नहीं करेगा और कोई भी स्टेज के ऊपर आने का प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि मदद करते गए हैं। और लाइन लगा के ऑर्डरली लाइन लगा करके